यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति है ये, और यहाँ पे लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पे टूटा हुआ मूर्ति कुछ भाग है, वहाँ भी टूटा हुआ मूर्ति कुछ भाग है। ये मूर्ति का अवशेष है उस समय का बलुआ पत्थर का, आप देख रहे हैं। वो गुलाई से ऐसा था, ऐसे मठ की तरह से, गुम्बद काफी की तरह। गुम्बद की तरह, गुरजी की जैसा। वो टूट गया है कि है अभी? वो खत्म हो गया। खत्म हो गया है। वो करीबन 40-50 फुट ऊंचा था। यानी स्तूप था वो। हाँ, स्तूप। ये जैसे मूर्ति है जी। ये इधर पड़ी थी इधर। अच्छा। तो ये हम ही लोगों ने यहाँ रखी थी। ये जो स्थान वगैरह जो खुदाई हुआ था उसमें मिला था या नहीं, खुदाई हुई है इसकी। ये जो न्यास खुदी है, इधर एक स्थान बनी थी शिव जी की, ऐसे लिंग टाइप की रखी थी। अच्छा, वो है कि खत्म हो गया? वो है रखी है, वो बीड़ जंगल में पड़ी, वो नीम के पास में है। अच्छा, वो नीम के पास पीछे से रास्ता है कि नहीं, पीछे रास्ता नहीं है, वो अंदर से है, ये तहसील के। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखाई दे रही है यहाँ पे, और ये जो है ये चीज़, ये भी भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा का अवशेष है। नीचे जो मैंने रखा है अभी, ये उसके ही टूटे हुए भाग इसमें के हैं ये। और बाकी देखिए ये जो है ये है। देखिए इतने घास फूस में हम लोग आए यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें वैसी मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। इस समय मेरी मौजूदगी है कानपुर देहात में, मैथा तहसील है, जो कि पीछे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये कैमरा थोड़ा दूर घुमाइए, ये मैथा तहसील है ये। और तहसील के हम लोग पीछे है, थोड़ा सा रोड पे ही, मेन रोड पे ही है तहसील, थोड़ा सा पीछे है तहसील का सीन, उधर आगे तहसील है ये। और ये जो पीछे सामने दिखाई दे रहा है इधर, ये है चिकित्सालय, पशु अस्पताल है ये। और यहाँ पे जहाँ पे हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं। और जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे कुछ मूर्तियों का अवशेष रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, आप कैमरा लेके चल जाइए वहाँ पे, और मूर्तियों के अवशेष में देखिए वहाँ पे कुछ टूटी मूर्तियाँ हैं। और आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति है ये, और यहाँ पे लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पे टूटा हुआ मूर्ति कुछ भाग है, वहाँ भी टूटा हुआ मूर्ति कुछ भाग है। ये मूर्ति का अवशेष है उस समय का बलुआ पत्थर का, आप देख रहे हैं। ये मूर्ति है, मौके पे ये मूर्ति समझ में आ रही है, बाकी सब तो टूटे फूटे हालत में है। तो मुझे दिखाई दिया तो हमने सोचा कि नहीं, इसके बारे में पता किया जाए, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा, ये लोग बता रहे थे कि टीला था ये, और ये जो अस्पताल बना है ये भी हाल का ही बना हुआ है। तो कैमरा लेके थोड़ा आप इधर आइए और सामने से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे निवास कर रह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बात करने का प्रयास किया कि नहीं, कुछ बात यहाँ पे करें और यहाँ के बारे में हम जानें। तो यहाँ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम है महंत विश्राम दास। अच्छा, कबीरपंथी। कबीरपंथी से आप हैं? हाँ, लोग कबीरपंथी से हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हमें यहाँ लगभग हो गए करीबन 25 वर्ष। 25 वर्ष आपको रहते यहाँ हो गए? हाँ। तो इससे पहले आपके परिवार के या आपके जो पंथ के लोग यहाँ पे रहते थे? हाँ, हमारे बड़े गुरु भाई रहते थे, ये इधर सामने ये जो है। अच्छा, ये भी जो देखिए यहाँ पे जो कमरा बना हुआ है, सत्यनाम आश्रम कबीर साहब का, यहाँ पे रहते थे वो। तो इस समय कहाँ है वो? अब इस समय तो वो अभी घर पर उनका गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़ है उनका, तो इसलिए घर चले गए। अब फिर वो आएंगे। अच्छा। समय के बाद। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये पीछे अस्पताल बना हुआ है, ये बगल में तहसील बनी हुई है, ये कितना पुराना अस्पताल है ये पशु का? ये अस्पताल हो गया होगा कम से कम लगभग 15-20 साल होने जा रहे हैं। 15-20 साल पुराना अस्पताल है। हाँ। और तहसील बने कितना दिन हुआ है? तहसील अभी ये 2015 में इसका आह्वान हुआ है। शिवपाल सिंह आए थे उद्घाटन इसका करने के लिए। अच्छा, शिवपाल जी के उद्घाटन किए थे इसका? हाँ, सपा सरकार में आई थी। जी जी। और इसके पहले यहाँ सब भीड़, पूरा जंगल था। ये जो रोड आपको दिख रहा है, ये रोड पहले नहीं था। अच्छा। ये रोड उसमें बना है जाके 2005 के बीच में। 2005 के बीच में। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये धरातल जो भूमि है यहाँ का, जो कृषियों की ज़मीनें हैं, काफ़ी नीचे है, और यहाँ से बहुत ऊंचाई पे टीला है, और इस पे तहसील बनी है, ये अस्पताल बना है। तो यहाँ पे आपके जैसे जो पूर्वज रहे हो, वो बताए होंगे, चाहे आपके जो चाचा जी बता रहे थे वो। हाँ। तो क्या जानकारी है इसके बारे में कि यहाँ पे क्या था पहले, तहसील से पहले क्या था यहाँ? तहसील पहले जब हम लोग यहाँ रह रहे थे, ये पूरा भीड़ जंगल था।
अच्छा। ये सब यहाँ कुछ नहीं था। ये जो अस्पताल वगैरह ये जो बने हैं सचिवालय ये सब ये कुछ नहीं था। ये हम लोगों के सामने बना है जी। और ये सब पूरा जंगल ऐसा पड़ा था। और ये जो इस तरफ जो है इधर वो टीला था, कम से कम लगभग खेड़ा टाइप का इस प्रकार का ऐसा, खेड़ा यानी खंडहर टाइप का जो हाँ। टूटे फूटे अवशेष थे जो। हाँ, वो गुलाई से ऐसा था, ऐसे मठ की तरह से, गुम्बद काफी की तरह था। गुम्बद की तरह, गुर्जी की जैसा। वो टूट गया है कि है अभी? वो खत्म हो गया। खत्म हो गया है। वो करीबन 40-50 फुट ऊंचा था। यानी स्तूप था वो? हाँ, स्तूप टाइप का हाँ, था वो। हाँ। जैसे ये बुद्ध भगवान की यहाँ प्रतिमा है तो उसमें हाँ, अशोक का हाँ, शासन काल में अशोक ने जगह जगह स्तूप बनवाए थे, हाँ, उसी जहाँ प्रकार जहाँ का भगवान था। बुद्ध के चरण पड़े थे या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो स्तूप था ही वो। हाँ, लेकिन स्तूप नष्ट कर दिया गया। नष्ट कर तो वहाँ दिया जो गया। अवशेष मिले थे उस समय, तो वो कहीं संग्रहालय में गया है कि वो नष्ट हो गया? वो सब नष्ट हो गया। वहाँ जो भी कुछ था, ये जब गुर्ज की खुदाई हुई है तो उसके बीच में कुछ नहीं निकला। अच्छा वहाँ केवल मिट्टी और एक कक्कड़ पत्थर ये सब निकलते रहे। जी। और इसके ज़मीन के नीचे भी खुदाई हुई, कम से कम नहीं, इस खेरे के नीचे 15-20 फुट के नीचे खुदाई होने के बाद वहाँ फर्शें निकली थी। फर्श निकली थी वहाँ और इस तरफ जो देख रहे हैं इस साइड में पे। ये जो बंगूर वगैरह जो खड़े हैं, यहाँ भी खेरा था, इसको खुदाया गया था। सोबन अच्छा। सरकार ने खुदवाया था। सब खुदवाई हुआ था ये सब? हाँ, तो उधर जब खुदाई हुई है इधर एक स्थान बनी थी शिव जी की, ऐसे लिंग टाइप की रखी थी। अच्छा, वो है कि खत्म हो गया? वो है रखी है, वो बीड़ जंगल में पड़ी, वो नीम के पास में है। अच्छा, वो नीम के पास पीछे से रास्ता है कि उससे नहीं, अंदर पीछे है? रास्ता नहीं है, वो अंदर से है। ये तहसील के जाने के लिए ये जो नीम है, तहसील के अंदर से जा सकते हैं इसमें? हाँ, तहसील अंदर जा सकते हैं। वहाँ से जंगल है। अच्छा, उनको आज भी सिद्धनाथ, वहाँ पे रखा गया है? हाँ, सिद्धनाथ के नाम से लोग उनको जानते थे। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर उस समय करीबन आज के 15 साल पहले जब वो खुदा है, यहाँ एक वो निकली थी कब्र टाइप की। अच्छा अच्छा। जो करीबन थी लगभग होगी का 15 फीट की लंबी। अच्छा, 15 फीट लगभग? उसका मान लो कि एक एक ये जो हड्डी है, ये वाली हड्डी, ये कम से कम नहीं 4-4, 5-5 फुट लंबी थी। हाथों की हड्डी? हाथों की हड्डी, बड़ा लंबा शरीर था ये, जब कम से कम नहीं इतना सर उसका था। अरे वाह। अब वो किस समय का था तो नहीं बता सकते। क्या कि हुआ वो सब पता नहीं, कहाँ खुदाई में कहाँ क्या किया गया उसका कोई पता नहीं चला। अब हम लोगों को जानकारी हुई थी। अब जैसा जब इतना कोई अपने पास यहाँ कुछ था नहीं तो किसको क्या किया जाए। सही बात है। इस प्रकार से यहाँ बहुत पुरानी जी जी, चीजें, बहुत पुराना ये खेड़ा है। हाँ। कोई आज का नहीं है, किसी को को कोई पता नहीं है बाबा जी यहाँ आ गया ये कि किस समय ये था जी। जैसे कि ये चश्मा आपका गिरा है, ये जैसे मूर्ति है जी, ये इधर पड़ी थी इधर। अच्छा। तो ये हम ही लोगों ने यहाँ रखी थी। ये जो स्थान वगैरह जो खुदाई हुआ था उसमें मिला था या इतना? नहीं, खुदाई हुई है इसकी, ये जो न्यास खुदी है ये इनकी बिल्डिंगों की, तब ये सारे ये निकले थे। अच्छा, ये तभी मूर्तियाँ खुदाई में मतलब भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली थी ये? अच्छा, तो इसको आप लोगों ने यहाँ पे रख दिया। भक्त लोग आके यहाँ ईटा वगैरह ये रख करके ने इसको चबूतरा बना दिया। ये भी मूर्ति है, अभी किसकी है किसकी नहीं, अब वो तो खंडित रूम में है। तो हम लोगों ने इसको यहीं पर ऐसे स्थापित करवा दिया था। अच्छा अच्छा। हमको ऐसे सुरक्षित रखिए, कभी न कभी कोई इसको देख सकता है, किसी प्रकार कोई भी व्यक्ति आ सकता है। तो इससे नहीं, हम लोग भी यहाँ पे रुके थे तो हम लोग की नज़र एकाएक पड़ी यहाँ पे। तो हमने देखा कि नहीं, यहाँ पे जो स्थानीय लोगों उनसे बात की जाए कि आखिर यहाँ का रहस्य क्या है, यहाँ क्या चीज़ें पहले थी। जब हॉस्पिटल ये नहीं था, तहसील नहीं थी, तो यहाँ पे क्या चीज़ था? ऐसे पहले जंगल था, बीड़ था, कई प्रकार की जानकारी पहले सब जंगल यहाँ था। अब तो दिन पर दिन आविष्कार बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो हर चीज़ का प्रकाशित हो रहा है कि कहाँ क्या है। जहाँ जंगल भी जमीनें पड़े वो भी टूट रही हैं। अब हम ही लोग यहाँ रहते थे, अब यहाँ के लोग जानते हैं कि आज तो यहाँ बहुत कुछ विकसित हो गया, पहले यहाँ कुछ नहीं था। हाँ। ऐसा था कि हम लोगों को रात में डर लगता था कि कोई ऐसा ना आए, कहाँ उठाए, कहाँ मार काट कर फेंक दे जाए। एक हमारे साथी थे तो उनको दरवाज़ा खोल के, और उनका पल्ला ऐसा था, कच्चा कमरा बना था, तो पल्ले ऐसे थे कि ऐसे धक्का मार दो तो खुल जाता था, लग भी जाता था। तो उनको मारा पीटा भी, और उनका जो कुछ 10-20-50 रुपए थे वो भी ले लिए। अब बोले कल यदि यहाँ किसी को बताया, चिल्लाया, कल सुबह आके मार देगा। जो कुछ दाल चावल आटा बर्तन बंडे थे सब यहाँ तो उठा लेंगे, कहीं उधर खेतों में फेंक दिए जाके, और फिर जाके कहीं कुछ और मिल गया होगा तो वो अपन उसको किया होगा जब। अच्छा अच्छा। तो ऐसा था, दिन में लोगों को लूट लिया जाता था। अच्छा, ये बताइए बाबा जी आप कि बाकी आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप कबीरपंथी से आप हैं, तो आप भी अपना यहाँ पे स्थान कुछ बनवाए हैं आप लोग भी? कोई कार्यक्रम वगैरह होता है आप लोगों का? हाँ, हमारा कार्यक्रम साल में एक बार यहाँ होता है।
कब होता है? ये पर साल तो 19 जून को था, अच्छा। 800 बैसाख पूर्णिमा को है। अच्छा अच्छा। हाँ, पर साल कबीर साहब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में था, और आज भी उसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि उस समय मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो इसलिए अब की ज़्यादा जल्दी कर दिया है बैसाख पूर्णिमा को, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा को भी बुद्ध जयंती भी होती है। अच्छा अच्छा। तो 12 तारीख को आप लोग आपका कार्यक्रम बनेगा? हाँ, 12 और तारीख को 12 यहाँ तारीख को बुद्ध पूर्णिमा भी है। जो बुद्ध पूर्णिमा भी है। हाँ भाई हमें तो महापुरुषों से मतलब है, जी। संत अच्छा, जो महापुरुष। कबीरपंथी को लेकर के आप चलते हैं, हाँ, जो पंथ लेकर के चलते हैं, कबीरदास जी सबको स्वीकार करते थे वो सभी को मानते और थे, किसी हाँ। का उन्होंने अपमान नहीं किया। जैसे लोग कहते थे कि कबीर साहब वो देवी देवताओं का खंडन करते हैं, उसी जात पात का खंडन करते, वो खंडन किसी का नहीं करते थे। बात ये थी, उनका कहना यह था कि सत्य को पहले जानो तब मानो, क्योंकि हमने किसी को जाना नहीं, हाँ। और हम मान बैठे। अब मान तो लिया, पता नहीं वहाँ आम है कि इमली है कि सर्प है कि बिच्छू है, देखा है नहीं। तो उनका कहना था कि पहले मानो, पहले जानो, इसके बाद में मानो। उन्होंने ये नहीं कहा कि देवी देवता खराब है या अच्छे हैं, उन्होंने कहा सब अच्छा, पहले उसको जान लो। अच्छा। कि क्या सच है क्या तो गलत आप लोग है। वर्तमान समय जो कबीरदास की जो अमृतवाणी कहिए या उनकी जो विचारधारा कहिए, उनकी शिक्षा कहिए, उसको लेकर के आप लोग चल रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं ज़माने को इस अब हम धारा लोगों को? का संदेश तो केवल एक यही है कि मानवता का भाव, जी। सभी में सदाचार होना चाहिए। है? जो भेदभाव आज हमारे समाज में चल रहे जात पात के, ये नहीं होना चाहिए। चरम सीमा पे इस समय। ये नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर लोगों ने आ करके ने, जैसे बहुत से महापुरुष आके धर्म नाम के झंडा गाड़ दिए, झंडा गाड़ करके ने हमारे यहाँ संसार के जीवों को भटका दिया। कोई कहता हमारा हिंदू धर्म है, कोई कहता इस्लाम धर्म है, कोई कहता सिख धर्म है, कोई कहता बौद्ध धर्म है, कोई कहता ईसाई धर्म है। हम लोगों को धर्मों में बांध दिया गया। हम लोग जिस लिए हम लोगों का यहाँ जन्म हुआ संसार में आने के लिए है, हम उनसे वंचित हो गए। हम अपने कर्मकांड से वंचित हो चुके, क्योंकि जो मार्ग हमें चलना है, अब वही दशा है कि बकरा काटने वाले, मुर्गा काटने वाले, भैंसा काटने वाले, गाय बैल काटने वाले सब जा रहे बैकुंठ। अब बताओ संत महात्मा कहाँ जाएंगे? भाई साहब बकरा मुर्गा मेढ़ा अब कुर्बानी कर रहे, बोले हमें तो जन्नत पहुंचेंगे। वे कह रहे बकरा मेढ़ा देवी जी मांग रहे हो काट कर, कह रहे बैकुंठ जाएंगे। अब बताओ संत महात्मा जाएंगे, नरक खाली पड़ा है। कहीं न कहीं से कमियां हर धर्मों में हर धर्मों में यार। लोग जो जिस धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं, जो संस्थापक रहे हैं, उन्होंने जो रास्ता बताया उससे लोग कहीं न कहीं भटक के रहे, भटक गए। अब जैसे इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को पहले कुछ आदेश मिले, जब बाद में उनको साहब ने जाके चिताया जाके, तब उन्होंने अपने परिवार के लोगों को मना किया कि जीव हिंसा अपराध है। सभी जैसे मिलाद वगैरह होती है, उसमें लोग कहते हैं, मौलाना लोग कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। जब जर्रे जर्रे में खुदा, क्या बकरा मेढ़ा मुर्गा से वो जुदा है? भाई उससे तो नहीं जुदा है। भाई तुम ले गए खुदा के नाम से। अब आयत क्या पढ़ रहे कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह रहम वाला व रहमान है। जब अल्लाह रहम वाला रहमान है तो क्या वो कहता कि तुम किसी की गर्दन पर छुरी चलाओ? है? वो तो नहीं कहता कि छुरी चलाई। वो तो कहते जो नूर तुम्हारे अंदर वही नूर तो उसके अंदर है। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं कहता कि तुम किसी की हिंसा करो या हत्या करो, किसी का विरोध करो। ये विरोध करने वाले हमारा आपका लोग जो हैं, जो संस्थापक लोग धर्म बंधन में बांध दिया, उन लोगों के द्वारा ये विस्फोट हो रहा है। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम से लड़ाइयाँ हो रही। तो इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। जी जी, धन्यवाद बाबा जी। और एक यहाँ पे चाचा जी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे चाचा जी? हम सुरेश चंद सोनकर, बैरी सवाई। बैरी सवाई से आप हैं? जी। बहुत ये ऐतिहासिक जगह है आप लोगों का ये। जी। यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। यहाँ पे कैमरा थोड़ा देर करके दिखाइए। यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो कि खुदाई में यहाँ पे मिली है, जो कि भारत के बहुत जो उनकी विचारधारा है, जो यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, पूरी दुनिया जानती है बुद्ध की धरती के नाम से भारत को। बगल में यहाँ पे शोभन सरकार पता चला कि है यहाँ पे, तो बहुत यहाँ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वो। फिर यहाँ पे और तमाम वैसे जैसे ये बाबा जी हैं, ये कबीर पंथ का यहाँ पे इनका आश्रम है जी। तो कबीर पंथ के बाबा जी लोग हैं यहाँ पे जी। ये लोग भी है, तो यानी बहुत सारे धर्मों का यहाँ पे मिलन है। हाँ जी, बहुत अच्छा जगह है जी। हाँ, ये आपको जैसे कुछ जानकारी है यहाँ की, जब ये तहसील नहीं थी और ये हॉस्पिटल नहीं बना था, तो बाबा जी ने बताया कि नहीं, ये खुदाई हो रहा था तो बुद्ध की प्रतिमा मिली थी, वहाँ पे स्तूप वगैरह था सम्राट अशोक का।
तो उस बारे में ज़माने में कुछ पता है आपको? घर के लोग आपको बताए हैं कुछ, आपके पिताजी, दादाजी? अब यही कहते हैं राजा रजवाड़ों की ये गढ़ी है, राजा रजवाड़ा लोग रहा करते थे, वही हम भी सुनते चले आए, वही हम भी जानते हैं। जी जी जी। जी हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ तो बाकी यहाँ क्षेत्र में जो है हाँ जगह जगह जो सुबह सरकार की बहुत प्रसिद्ध है, उनकी शाखाएँ भी यहाँ पर हैं। जी। तो यहाँ पे क्या कुछ आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे विचारधारा अच्छी पैदा होती हैं, हाँ। लोग अच्छे से रह रहे हैं, या यहाँ पे भी कुछ वैसी चीज़ें हैं जो इंसान को भ्रमित कर दे रही हैं, या फिर लोग वो जीवन अच्छा जी नहीं पा रहे हैं? नहीं, हम लोग गंगा यमुना की जो है मैदानी भाग में बसे हुए हैं। अच्छा, ये अच्छा। सबसे अच्छी जगह है हाँ हाँ। यहाँ, इसीलिए यहाँ घनी आबादी है और सब अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ तो स्वर्ग समझो, स्वर्ग है। अच्छा, स्वर्ग में हम रह रहे हैं, जी, वो जी, जी। क्या नहीं है तो प्राचीन स्थल भी है ये प्राचीन स्थल यहाँ पे। जी आइए बहन जी, आइए, आप भी आ जाइए। अच्छा कोई बात, हाँ काट पर, ठीक है। हाँ चाचा जी। हाँ हाँ। हाँ क्या और बता रहे थे यहाँ की कुछ खासियत, और यहाँ की जो जगह है कुछ खासियत यहाँ हमको बताइए कि नहीं इस चीज़ के लिए यह जगह बहुत मशहूर है? मशहूर बस यही धर्म स्थल है शोभन सरकार का। जी। वहाँ शोभन सरकार की कृपा है, दया है, यहाँ बजरंगबली की मूर्ति है और इसीलिए अच्छी है, धर्म स्थल है यहाँ। अच्छा देखिए, इस समय देश में बहुत बड़ा एक संग्राम कहिए, मुहिम कहिए, या एक आंदोलन कहिए, हाँ इस समय बहुत देखिए जात पात को लेकर के, जी, छुआछूत को लेकर के बाबा जी, हाँ, हिंदू मुस्लिम को लेकर के, धर्म संप्रदाय को तमाम लेकर के देश में उछल रहे हैं। यहाँ पे बताइए कि सब जातियाँ के लोग रहते हैं? हाँ, सब जाति को, सभी धर्म सब जाति। तो यहाँ पे लोगों में भी अराजकता का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट बोलचाल न होना, ऐसे कि सब लोग प्रेम से रहते हैं? हाँ, सब प्रेम से रहते हैं, कोई भाईचारा सब मिला के रहते हैं, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे जिस धर्म का हो। यहाँ कोई छुआछूत और कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। हाँ, सब प्रेम भाव से अपने अपने स्तर से सब जी रहे हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैथा तहसील है, यहाँ पे शोभन सरकार जी का यहाँ पे आश्रम है, धार्मिक स्थल। यहाँ पे भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, जो कि कबीर पंथ के बाबा जी हैं, फिर भी जो खुदाई हो रही थी इसके बाद जो मिले थे भगवान बुद्ध, उनकी प्रतिमा ला करके यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे खुद स्वयं स्थापित किए हैं। और बगल में कबीर पंथ का वहाँ पे भी आश्रम है बाबा जी का। तो यहाँ पे जो प्रेम सौहार्द देखने को मिल रहा है इस तहसील में, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ना ही मैं जानता था बाबा जी को, ना ही चाचा जी को जानता हूँ, ना बाबा जी को जानता हूँ, लेकिन बातचीत किए बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पे कभी स्तूप हुआ करता था, भगवान बुद्ध की यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और यहाँ पे शोभन सरकार की जगह है, बहुत फेमस जगह कानपुर देहात की है। तो तमाम वैसी इमारतें धरोहरें हैं जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। और जैसा कि हम वीडियो जो बना रहे थे उस समय, जो भगवान बुद्ध की जहाँ पे प्रतिमा थी, तो नहीं बाबा जी ने बताया था कि वो नीम का जो पेड़ है अंदर, वहाँ पे इस मौनी स्तूप टाइप का कुछ वैसा छोटा सा है, जो कि खुदाई में ही मिला था। तो किस तरह देखिए, थोड़ा सा कठिन रास्ता, हम लोग भी इस तरफ जा रहे हैं। आइए हम आगे चल रहे हैं, फिर हम छुड़ाएंगे अपना, आप कर लीजिएगा। देखिए काफ़ी घास का मैदान है ये, और देखिए इस समय मेरे पैंट पे घास के जो वो है पूरा लग गए हैं। तो वहाँ पहुँचना भी चूँकि ज़रूरी है कि नहीं, देखा जाए कि आखिर क्या है। देखिए ये ईंट पत्थर जो है उस समय के खुदाई के समय। तो हाँ बाबा जी, किधर जगह, यही ऊंचा टीला है इसी स्थान था। अच्छा, तो इस पे वो जो बता रहे थे जो गोल शिवलिंग की जैसा तो है। हाँ, पहले देख पता नहीं थोड़ा समय हो गया। आइए आइए देखा जाए। पहले यहाँ पर रखा था। जी जी जी, नहीं किया है लोगों ने। चलिए ऊपर तो हम लोग आ गए, लेकिन यहाँ मौके पे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ये नहीं पत्थर पड़े, यही स्थान थी यहाँ पर। एक यहाँ पर इतनी बड़ी लाच गोल थी, नहीं रखी थी, लेकिन है नहीं यहाँ पे। खुद गया ना, खुदाई हुई है तो उसी में इधर उधर हो गया। और वो वहाँ पर काली जी की स्थान बनी है। और यहाँ तो कहीं वहाँ तो उठा के लेके नहीं गया है वहाँ पे? ना उधर नहीं, ये भी है। यही वो ऊंचा टीला है, लेकिन यहाँ पे कैमरा दिखाइए, यहाँ पे कुछ मौजूद है नहीं मौके पे। और यहाँ की एक खासियत, हाँ यहाँ पे इधर आइए, देखिए यहाँ पे अब दिखाई दिया। यहाँ पे देखिए जो चीज़ हम दिखाना आपको चाह रहे थे अवशेष, वो अवशेष देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए ये मूर्ति है टूटी हुई है।
देखिए देखिए यहाँ पे जो देखिए इस तरह ये भगवान बुद्ध की बीच वाली मूर्ति है। आप देखिए। ये किसी समय बौद्धिस्ट स्थान होगा। हाँ, आपका उस पर शैडो आ रहा है, थोड़ा सा इधर इस तरह से हट जाओ, हमारे साइड इधर आओ। हाँ, अब इस तरह से करो। यहाँ पे देखो, ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये जो है ये चीज़, ये भी भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा का अवशेष है। नीचे जो मैंने रखा है अभी, ये उसके ही टूटे हुए भाग इसमें के हैं ये। और बाकी देखिए ये जो है ये है। देखिए इतने घास फूस में हम लोग आए यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें वैसे मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे और एक सबसे बड़ी खासियत। हाँ, इधर आइए बाबा जी। हाँ, इधर आइए, बैठिए आप यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, जो बता रहे थे वो मूर्ति का भी सीन आए सज्जन, और बाबा जी से हम बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, सब वो चीज़ वो है ही। यहाँ पहले बहुत सर्प था। हाँ, यहीं पे रख दीजिए। हाँ बाबा, क्या बता रहे थे आप यहाँ के बारे में? यहाँ पहले बहुत सर्प थे। सर्प थे। बाकी बात इतना यहाँ का हुआ है कि किसी को अतल डसा नहीं। अच्छा। ये आज भी खूबी है यहाँ की। किसी भी जीव जंतु या पैर भी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, पहले लोग यहाँ आते थे जैसे चारा आरा लेने के लिए जानवरों के लिए, काऊ काट के चले, गठरी में बांधे, घर गए तो रेंग के चल दिया, मगर किसी को डसा नहीं। अच्छा। आज तक हमने जब से यहाँ हम आए हैं कभी ये नहीं सुनने को मिला कि यहाँ किसी कीड़ा ने किसी इंसान को डस लिया। और बहुत सारे सर्प थे, इतने नहीं तो बहुत थे। हम लोग यहाँ रात में लेटते थे तो बहुत देखा करते थे। अच्छा। निकलते थे। एक सर्प ऐसा था कि वो यहाँ से चल रहा है, आप बैठे हैं तो बैठे रहें, वो गया का आपका पासे में का वो लेट जाए, बैठ जाए, फिर उसकी जब इच्छा हुई तो फिर चल दिया। इस प्रकार के थे। हाँ। मतलब किसी को आज तक परेशान नहीं किया। और यहाँ एक जानवर था उधर गुफा में जो गुर्ज बनी थी टीला, तो रात में निकलता था, और यहाँ आसपास के लोगों को कभी उसने किसी को तंग नहीं किया। बात ये है बाबा जी की, देखिए रोड पे वो जगह पे मूर्ति रखी गई थी, आपने रखा था, तो थोड़ा सा ये होगा कि लोग देखेंगे तो कहें कि पता नहीं रखा गया कैसे है। लेकिन ये जो चीज़ आपने हम लोगों को दिखाया यहाँ पे ला करके, ये बहुत ठोस सबूत है कि नहीं कभी यहाँ पे भगवान बुद्ध के चरण पड़े होंगे, यहाँ पे आए होंगे, तब यहाँ पे इतनी सारी मूर्तियाँ देखने को मिल रही हैं। अन्यथा महात्मा बुद्ध जी आए हों, हाँ, उनके प्रचारक, हाँ, भक्त दयालु सभी लोगों का आना जाना रहा है। यहाँ बौद्धिस्ट लोग रहते होंगे, उन्होंने इसको स्थापित किया होगा। हाँ, एक यादगारी के लिए कि हमारे आगे के लिए भविष्य में कोई इसको देखेंगे तो आगे फिर इसका उत्थान होगा, बढ़ेगा। जी जी जी। तो नहीं तो हम तो चाहेंगे कि अब हम चाहें कि पुरातत्व विभाग की तक ये वीडियो मेरा अगर पहुंच रहा है तो यहाँ पे ये देखिए मैथा तहसील है ये, और तहसील प्रांगण के अंदर ही ये भगवान बुद्ध की अवशेष खंडित मूर्तियाँ पड़ी हुई है। एक मूर्ति बाहर वहाँ बोधि वृक्ष के पास रखी गई है, और बाकी अवशेष यहाँ पे है। तो मेरी बात अगर सरकार तक पहुँच रही है तो नहीं, इस सब भारतीय खंडहर जो हैं ये, और ये जो बुद्ध के अवशेष है, इनको संग्रहित किया जाए और यहाँ पे इकट्ठा करके कोई वैसा स्थान बनाया जाए ताकि लोगों के आएँ और देखें कि यहाँ पे भगवान बुद्ध के चरण कभी पड़े थे। हाँ, और आस्था का ये केंद्र था किसी समय में। जी होगा। आज वो खंडित हो गया, जब यहाँ कोई रहा नहीं तो सब खंडित हो गया। जी जी जी। अब ये जब से जानकारी हुई तो इसको कायदे में सरकार को तक आवाज़ पहुँचे और यहाँ आस्था का केंद्र बनना चाहिए। और ये ऐसे महात्मा बुद्ध थे क्योंकि उन्होंने जात संप्रदाय से कोई वो नहीं था किसी प्रकार से। जी। उनकी वाणी ऐसी थी कि सभी के लिए एक समान थी, और उन्होंने जो भी कुछ कहा है सच कहा है, झूठ को उन्होंने मान्यता नहीं। जी जी जी। जैसे लोगों ने उनसे पूछा भी है, हम लोग देखा करते हैं मोबाइल से, जैसे ब्राह्मणों से और बुद्ध के बीच में बात चर्चा होती है, उनसे पूछते हैं कि ये बताइए ईश्वर है या नहीं है। तो उन्होंने इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि मैं हाँ भी नहीं कह सकता और ना भी नहीं कह सकता। जैसे साहब ने कहा हाँ कहूँ तो है नहीं और ना कहीं ना जाए, हाँ ना के बीच में साईं रहा समाए। जी। कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, जैसे साहब ने बताया कि मौको बंदे कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना गिरजा घर गुरुद्वार में, मैं तो बंदे तेरे पास में। जी।
कि मैं ये तीरथ में ढूंढोगे तो नहीं, मूरत में ढूंढोगे तो मैं नहीं हूँ, है जहाँ ढूंढोगे वहाँ नहीं, और जब ढूंढोगे तो मैं तुम्हारे पास में हूँ, वहीं पर मिल जाऊँ। जी, बहुत बड़ी बात है जो कबीरपंथी के होकर के बाबा जी भी हर धर्मों को लेके चल रहे हैं, हर धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पे बुद्धिज्म की बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी हैं, पूरे तहसील प्रांगण को मैंने भ्रमण करते हुए रोड पे दिखाया आप लोगों को। यहाँ पे देखिए कैमरा नीचे करें, यहाँ पे बहुत खंडित मूर्तियाँ भगवान की बुद्ध की मिली हैं, लेकिन फिर भी बाबा जी के अंदर ये नहीं भाव था कि नहीं हम बौद्ध धर्म की चीज़ें हैं तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने हर धर्म सम्मान की बात की है और चीज़ को बाबा जी ने दिखाया। ये होती है हमारी भारतीय संस्कृति की, हर धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे खंड पड़ी, चाहे तो इसको जान रहे हैं, इसको नष्ट भी कर सकते थे, इसको हटा भी सकते थे आप, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया और उसको सुरक्षित रखा है। रोड पे जो चेहरे का भाग है वो उसको भी, और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ जो कि यहाँ पे आज भी भाग जो है इस मूर्ति का होगा। जी जी हाँ, टूटा भाग जो है ये वाला, ये जो टूटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का मुंडी जो मैं आपको वहाँ पे दिखाया था भगवान बुद्ध का, ये इसी का भाग हो सकता है ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सब अवशेष पड़े हुए हैं। चलिए इस तरह से तमाम वीडियो आपको मैं दिखाता रहूँगा, तमाम खंडहरों की खोज में, संस्कृतियों की खोज में, जो धरोहरें वैसे उसके खोज में हम लोग निकले हुए हैं और वैसा न्यूज़ बना रहे हैं, बता रहे हैं, आपको पहुँचा रहे हैं। सहयोगी साथी सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7।